देने तुझे तेरे द्वार, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। ढूंढ रही है दुनिया जिसे अपना बनाया उसने, तुम्हें अपना बना कर प्यार दिया, पलकों पे अपनी सजाया तुम्हें। आया है वो करने तेरी, आया है वो करने तेरी, जीवन की नैया को पार, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी की हमारी ट्रेनिंग का पहला सत्र हमारे बीच में ईवी गिरीश भाई जी मौजूद हैं। कल हमने आपका परिचय भी प्राप्त किया और आपके इंस्पिरेशंस और इस ट्रेनिंग का महत्व भी आपके द्वारा हमने जाना है। और आज आप हमें जो टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं वो है पिक्चर परफेक्ट सक्सेस, विजुअलाइजेशन टू मीट योर गोल्स, टू अचीव योर गोल्स। और इसके ऊपर आप हमें प्रेजेंटेशन भी देंगे, कुछ टिप्स भी बताएंगे और साथ ही साथ योग भी भिन्न भिन्न तरीके से हम कैसे करा सकते हैं वो भी आप हमें बताएंगे। और उससे पूर्व हमारे बीच में अमरेली की बहनें हैं, अमरेली की किंजल बहन और अर्चना बहन, आप भी हमारे लिए कुछ एनर्जाइज़र एक्टिविटी लेकर के आए हैं। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया शीघ्र ही मंच पर आएँ और एक एनर्जाइज़र एक्टिविटी के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको कल भी बताया था कि ये सारा मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करवाया है ग्रुप में और ईमेल आईडी दिया है तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं दिया है तो आप लंच पे जाने से पहले हमें वो दे करके जाएं। तो अभी किंजल बहन और अर्चना बहन हमारे लिए एक बहुत सुंदर एनर्जाइज़र लेकर के आए हैं और उसके बाद गिरीश भाई जी के द्वारा हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ओम शांति। सभी प्लीज़ अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम एक एनर्जाइज एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम बाबा के छोटे छोटे बच्चे बन जाएंगे। वैसे तो बच्चे ही हैं, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चे बनकर अपने आप को थोड़ा हिलाएंगे, डुलाएंगे। थोड़ा हेवी नाश्ता किया है तो वो भी थोड़ा, और हमारे अंदर पूरी एनर्जी आ जाए, ऐसे थोड़ा ऐसे खुला खुला हो जाए तो अच्छा है। From the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Hey, let's sing and move along to the silly, silly Ram-Sam song. Oh, Ram-Sam-Sam, oh, Ram-Sam-Sam, gooey, 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 Ram-Sam-Sam, oh, Ram-Sam-Sam.
Sam master, you've got to go a little faster. Oh, ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram Sam master, you got to go a little faster. Oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram Sam master, you got to go a little faster. Oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram Sam master, you got to go a little faster. Oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram Sam master, you got to go a little faster. Oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram Sam master, you got to go a little faster. Oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, oh ram Sam Sam, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam, oh Ravi, gooey 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 ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. Now you're a ram Sam master, you're a ram Sam master. किंजल बहन और अर्चना बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ साथ रैम सैम मास्टर भी हमको बना दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में गिरीश भाई मौजूद हैं, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने इस टॉपिक पर और हमें प्रकाशित करें। गिरीश भाई जी। ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए। ये उमंग उत्साह है, उमंग उत्साह से। बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग गुड है? क्यों? हाँ, ज्ञान सरोवर में भी हैं, उसके पीछे भी एक कारण है, नाश्ता बनाना नहीं पड़ा आज। ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा अपने बाप के घर आए हैं, मम्मी के घर आए हैं, तो सब मम्मी पापा संभालेंगे जी। हम तो रॉयल बच्चे की तरह यहाँ रहेंगे। हम दोनों बहनों को एक बार जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करें। बहुत अच्छा। जीवन में बच्चे बनना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मेडिटेशन में बच्चे बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो हमारा जो विषय है वो है पिक्चर परफेक्ट सक्सेस, विजुअलाइजेशन टू मैनिफेस्ट योर गोल। नाम बहुत भारी भारी है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली में ये मेडिटेशन का ही क्लास है। लेकिन दुनिया वालों को मेडिटेशन कैसे कराना है बिना आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाए। डायरेक्ट आप मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। और आजकल ये जो विजुअलाइजेशन शब्द है ये बहुत लोग यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक, मैनिफेस्टेशन। तो आज मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली
कैसे मेडिटेशन का महत्व और छोटे छोटे एक्सरसाइज, और जो शाम का सत्र है आपसे एक निवेदन है वो भी आप थोड़ा टाइम पर आइएगा, क्योंकि मुझे टाइम पर जाना है। मेरी 6:15 की ट्रेन है, मैं 5 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, तो मैं 4 बजे शुरू कर दूँगा। वो भी बहुत सारे मन के जो चैलेंजेस हैं उनको समझना और उनका निवारण ढूंढना, और वो चैलेंजेस हमारे पास भी हो सकते हैं, उसको हम मेंटल ट्रैप कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, 3-4 हम ट्रैप समझेंगे और उसका निवारण भी समझेंगे। अगर आप ये भी देखें और शाम वाला भी सेशन में अगर आप प्रेजेंटेशन देखें तो इसमें भी बहुत क्रिएटिविटी है। बाबा ने गिरीश भाई से थोड़ी मेहनत करवाई है, क्योंकि मैं चाहता था कि जब हम विजुअलाइजेशन की बात करें तो आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, वैसे तो इसमें म्यूज़िक भी है। भाई साहब म्यूज़िक बढ़ा सकते हैं या? तो ये म्यूज़िक वो इमेज के साथ ही है। हाँ बस ठीक, वो ऐसे ही रहने दीजिए भाई साहब, इट विल कंटिन्यूसली प्ले। उसको मैंने लूप में रख दिया है। तो प्रेजेंटेशन में अगर आप इसमें देखें तो ये सिर्फ साधारण प्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें 2 कर्मेंद्रियां बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। एक तो कान म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, मूवमेंट भी है, पक्षी भी उड़ रहा है, स्टिल पिक्चर नहीं है वो। और अगर आप देखें वो किताब में से उड़ के जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। जितना हम मन से पिक्चर देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। बाबा ने हमको सतयुग देखने को कहा, भविष्य अपना राजाई पद को देखने को कहा, फरिश्ते स्वरूप को देखो। यहाँ तक कि बाबा ने ये भी कहा बिंदु को देखो। जब देखने के बाद जब हम बिंदु को देखने की बात करते हैं तो क्या है ये विजुअलाइजेशन। और आप अगर वो पिक्चर परफेक्ट सक्सेस देखो तो उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। जितना इमेज विविड होता है, क्लियर होता है, कलरफुल होता है, फीलिंग आती है, उतना अच्छा मेडिटेशन हो सकता है। हम कोशिश करेंगे, समय का थोड़ा अभाव है। करना क्या है, विजुअलाइजेशन होता क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप देखें तो वो एक भाई भाग रहा है, और वो कहाँ से कहाँ को भाग रहा है? कंफर्ट जोन से फियर को ब्रेक कर रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है और वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। बाबा ने हमको हमारे कंफर्ट जोन से हटाया। देह बहुत कंफर्टेबल था। एक्चुअली आत्मा समझना ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन देह को भूलना, कर्मेंद्रियों को भूलना, उस शरीर के मृत्यु का डर, शरीर के कर्मेंद्रियों के लिमिटेशन का डर, उस सबको बाबा ने हमको तोड़ा। और फिर बाबा हमको विश्व की बादशाही, तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? वो एक प्रक्रिया है जहाँ हम इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं और जो चाहते हैं हम हासिल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप लोग जवाब देंगे हाँ या ना? जो हाँ बोलते हैं हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया वो ज़रा हाथ ऊपर उठाएं। हाँ, आप कौन से कैटेगरी में हैं? ठीक है, नमस्ते वाले कैटेगरी में है। ठीक है। मैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का आधार आपको इजीली बताता हूँ। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य सबसे ज़्यादा बातें किससे करता है? अपने आप से बातें करता है, ठीक है ना? अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं और खुद का भी चालू है, हाँ या ना? हाँ। कुछ बहनें सोच रही हैं ये प्रेजेंटेशन हमको मिल जाएगा क्या, हम कैसे इसको बनाएं, ये बनाने का टेक्निक क्या है? हो भी सकता है, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, ठीक है। मनुष्य ब्रश भी हम करते हैं तो भी ये चालू रहता है, हाँ या ना?
क्या बात है जी, आप अनुभवी लगते हैं। ब्रश कर रहे हैं और ये मैं लेट हो गई, जल्दी करना है, फिर दीदी क्या बोलेंगे, और वो सोचते सोचते 5 मिनट से घिसते ही जा रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोच सोच के हम टाइम पास वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट कैन हैपन। नंबर 2 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बातें जब हम अपने आप से करते हैं उसमें इमेजिनेशन ज़्यादा होता है या रियलिटी ज़्यादा होता है? इमेजिनेशन ज़्यादा होता है, कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं हम। ठीक है, और ये मनुष्य का स्वाभाविक नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा कल्पना कर सकता है। तीसरा, सबसे ज़्यादा स्व के साथ हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्वर्जेशन में, उसमें भी कल्पना अर्थात इमेजिनेशन ज़्यादा। तीसरा प्रश्न, नेगेटिव इमेजिनेशन ज़्यादा होता है कि पॉजिटिव इमेजिनेशन ज़्यादा होता है? नेगेटिव लोगों का अगर आप देखें, यहाँ थोड़े अनुभवी बैठे हुए हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव इमेजिनेशन ज़्यादा होता है। बच्चा एग्ज़ाम के पहले अपने आप से बातें करते हुए नेगेटिव ही सोचता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कभी नहीं सोचेगा कहीं मैं फर्स्ट ना आ जाऊं, कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए। टिकट का वेटिंग लिस्ट है, आज मैंने तत्काल में बुक कराया, मैंने सोमशेखर भाई को कहा भाई साहब बुक कर देना, उन्होंने कहा नहीं हो पाया, टिकट नहीं हो पाया। मैंने कहा फिर क्या करेंगे, बोला नहीं मैं कुछ करता हूँ। अब करता हूँ उन्होंने किसी तरह, सोमशेखर भाई तो मस्त बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने कुछ करके वेटिंग लिस्ट, अब वेटिंग लिस्ट जब मेरे पास आया, कंफर्म होगा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे को तो अर्जेंट जाना है, फिर तो मेरी यात्रा बहुत। तो वो जो भाई कह रहे थे ना, वो सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहे थे, मेरे लिए भी कह रहे थे और आप सबके लिए भी कह रहे थे। नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत किसी के लिए बुरा सोचना, अपशगुन सोचना, बहुत नेगेटिव, वैसा नहीं, ये भी नेगेटिव ही है एक प्रकार का। नई टिकट कंफर्म होगा तो क्या करें, मैंने तो पहले से ही बोल दिया था, भाई साहब ने क्यों नहीं ध्यान रखा। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो भाई और इस भाई के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहनें तो कभी भी नेगेटिव इमेजिनेशन नहीं करते हैं, हमेशा पॉजिटिव। क्योंकि जब मैंने पूछा था तो आपने कुछ कहा ही नहीं, भाई साहब ने बड़े सच्चाई से कहा नेगेटिव ज़्यादा करते। भाई साहब नाम बताइए, अनमोल भैया के लिए और गिरीश भैया के लिए ताली बजाइए जोर से, क्योंकि वो सच बोले हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा, ऐसे ही सच बोलते रहिएगा, ठीक है। मनुष्य सबसे ज़्यादा बातें अपने आप से करता है, उसमें इमेजिनेशन ज़्यादा करता है और बाई एंड लार्ज थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यही राजयोग मेडिटेशन शिव बाबा आकर यही हमको समझा रहा है बहुत सिंपल तरीके से। अगर हमने इसका लॉजिक समझ लिया तो लाइफ बिकम्स वेरी इजी, हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण, कल रात को नींद में गिरीश भाई ने एक सपना देखा। सपना इमेजिनेशन होता है कि रियल? जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से बोलिए, अच्छी ऊंची आवाज में बोलिए, ठीक है, इतना जोर से बोलना ताकि बाजू वाली थोड़ा जग जाए, ठीक है ना। हाँ, इमेजिनेशन, ठीक है। उस सपने में मैंने देखा, इमेजिनरी ड्रीम में मैंने देखा, वो नेगेटिव ड्रीम था, वैसे तो नहीं आना चाहिए लेकिन क्या करें, हो गया। मैंने देखा एक कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है, अ डॉग इज रनिंग आफ्टर मी टू बाइट मी। प्रश्न, जवाब दीजिएगा, गिरीश भाई क्या करेंगे? कुछ बहनें शुभ भावना शुभकामना कुछ नहीं रख रही, बोला तू कर, तेरे को जो करना, तुम्हारा हिसाब किताब होगा तो तुम करो, हम तो, अरे कुछ तो आप मेरे लिए भी करिए। बहनें इतने शांत स्वरूप और साइलेंट होकर, आशा दीदी ने कितना अच्छा का एडमिनिस्ट्रेटर माना, दया, करुणा, देना, शुभ, निश्चिंत, इशारों की भाषा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं तो भी बहनें जवाब ही नहीं दे रही है। बताइए, कुत्ता काटने को आ रहा है तो गिरीश भाई क्या करेगा? वंडरफुल, कहां पे भागेगा? हाँ बहनें, आप लोग पास हो गए, जोर से ताली बजाइए अपने लिए।
एक बार मैं इसी सभा में पूछ रहा था कहाँ भागेगा, तो एक ने कहा जहाँ से कुत्ता आ रहा है उसके ऑपोजिट डिरेक्शन में भागेगा। मैंने कहा डॉगी कहाँ से आ रहा है? बोला वो हमको क्या पता, वो आप बताओ कहाँ से। किसी ने कहा आप जमीन में भाग रहे हो, वो सब ठीक है, सही आंसर बहनों ने दिया। मैं सपने में भाग रहा हूँ, ओरिजिनली मैं क्या कर रहा हूँ? जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं हैं, हम बाजू वाले को कर्राठा मार के डिस्टर्ब भी करते हैं। कुछ बहनें हाँ 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 कर रही है, जैसे कि आपको पता हो कि मैं कर्राठे मारता हूँ, ठीक है। इन माई ड्रीम द डॉग इज ट्राइंग टू बाइट मी, और मैं सपने में भाग रहा हूँ। कितना भाग सकता हूँ? 1 2 4 10 सेकेंड। उसके बाद वो डॉगी ने मेरा पाँव पकड़ लिया और काट लिया जोर से। गिरीश भाई को बहुत घबराहट हुई, और जब वो डॉग ने हमारा पाँव पकड़ा तो मुझे जोर से दर्द हुआ, और मैं चिल्लाया जोर से बाबा बचाओ करके, और मेरी आँख खुल गई। जैसी ही आँख खुली तो देखा पंखा घूम रहा है और लाल लाइट जला हुआ है। मैंने कहा ये पंखा कहाँ से आ गया बीच में? तब पता चला थैंक्स बाबा, ये क्या था? जोर से बोलिए। करेक्ट, ये सपना था। ओरिजिनली में हम बेड में आराम से लेटे हुए, और बेडशीट से हमने अपने पाँव उठा करके निकाल के देखा कंफर्म करने के लिए। थैंक्स बाबा, पाँव सही है, कुछ नहीं हुआ है, कंफर्मेशन। करेक्ट, ये भी बिल्कुल हाँ बाबा आपने बचा लिया। सपने में या रियल में ये बहन जवाब देंगे, ठीक है ना। ओके, तो बचा लेते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है, हो सकता है उस टाइम मिलेगा तो उसको भी हम चर्चा करेंगे, ड्रीम्स कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब मेरी आँख खुली सपने से बाहर, मैं नींद और सपने से बाहर आया, थैंक्स बाबा मेरा पाँव ठीक है, डॉगी नहीं था, हम तो सो रहे थे, ये एक सपना था, भले नेगेटिव सपना था। उस वक्त इस संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा हार्ट बीट चेक करे, मेरा पल्स रेट चेक करे, मेरा क्या कहूँ स्वेट ग्लैंड्स चेक करे, मेरा एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल करके एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जब आप फाइट फियर फ्लाइट मोड में होते तो उस ऑटोमेटिकली शरीर उसको रिलीज़ करता है ताकि आप जल्दी भाग सको, वो डॉगी से आप ज़्यादा फास्ट भाग सको। प्लीज़ बताइए गिरीश भाई का बीपी नॉर्मल होगा या डिस्टर्ब्ड होगा? प्रश्न, ओरिजिनली में तो हम लेटे थे, ओरिजिनली में तो डॉग था नहीं, बीपी किसने चढ़ा दिया? थॉट्स ने? एक्शन नहीं हो रहा था, एक्शन क्या बाहर से? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, मन में सपने में मैं भाग रहा था, आप ही ने कहा सपने में भाग रहे थे, बीपी किसने चढ़ा दिया? हाँ जी भाई ने। क्या बात है, यही इमेजिनेशन ने। करेक्ट, ये बहन डिसाइड करती है आज मैं अच्छा सपने देखने वाली हूँ, ठीक है ना। तो आप ही ने तो बोला अच्छा सपना देखो, कहाँ आया है डॉगी वाला, कहाँ अच्छा सपना था? सपना आपके मर्जी से नहीं आता, वैसे आ सकता है लेकिन कॉन्शियसली नहीं आ सकता है। भाइयों और बहनों, मेरा बीपी चढ़ाया ब्रेन ने। मन और शरीर का आपस में एक संबंध होता है। जो मन सोचेगा, अवचेतन मन कहो, अर्धचेतन मन कहो या चेतन मन कहो, हमारा ब्रेन, ये इंफॉर्मेशन है, ये साइंस है। साइंस ये कहता है योर ब्रेन इंक्लूडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम cannot distinguish between reality and imagination। सपना और वास्तविकता के बीच में हमारा ब्रेन अंतर नहीं पता लगा सकता, उसको नहीं समझ में आता कि आप ये सिर्फ कल्पना कर रहे हो या आप सच में हो रहा है।
सचमुच गिरीश भाई, रियल में अगर एक कुत्ता मेरे पीछे आएगा, जो भागूंगा उस वक्त हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पसीना आएगा, डर लगेगा, वैसे ही शरीर सपने में भी करेगा। अब प्रश्न ये है, सारी दुनिया जागृत अवस्था में भी नेगेटिव इमेजिनेशन ही कर रही है। उदाहरण, इसको कैसे यूज करना है वो उसका साइंस मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको परीक्षा है, गणित की परीक्षा है, वो पढ़ रहा है, चाहता क्या है कि उसको अच्छे अंक मिले एग्जाम में। वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, पुरुषार्थ भी कर रहा है, चाहता है कि उसको अच्छे अंक मिले, लेकिन मैथमेटिक्स को लेकर वो इमेजिनरी अपने अंदर, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, मुझे तो पसंद ही नहीं आता है, मुक्ति मिल जाए किसी तरह मैथमेटिक्स, 10वीं के बाद मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं तो फिर आर्ट्स ले लूंगा, मैं तो कॉमर्स ले लूंगा। अब आपसे प्रश्न है, एग्जामिनेशन में उसका ब्रेन आने वाले प्रश्नों का आसान समाधान पता करने में मदद करेगा या उसको कॉम्प्लिकेट करेगा? एब्सोल्युटली। जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। What you want will happen or not happen, I don't know, but who you are will definitely happen. मैं कौन हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैथमेटिक्स को लेके, चाहता क्या हूँ छोड़ दीजिए। मैं लक्ष्मी नारायण बनना चाहता हूँ, मैं नंबर 1 आत्मा बनना चाहता हूँ, मैं ऑलराउंडर होना चाहता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होना चाहता हूँ, उससे नहीं होगा। मैं हूँ कौन, फीलिंग क्या है। और ये इमेजिनेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, इमेजिनेशन से एक कदम आगे जाना है आपको। विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में अंतर है। इमेजिनेशन में आप कुछ भी सोच लो। चलिए बाबा को याद करते, अच्छा विजुअलाइज करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। फील करिए, संसार की ऐसी कोई मायावी शक्ति नहीं है जिससे मुझे डर हो। फील करिए, महसूस करिए, इमेजिनेशन नहीं है ये। बाबा को देखिए सामने, मैं और बाप दोनों डबल पावरफुल।
डॉग रियल में नहीं था, मैं रियल में नहीं भाग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट रियल में हुआ, फिर भी मुझे दर्द रियल में हुआ। जो आप अनुभव करते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घटनाएं रियल में घटे। सोच के, इमेजिन करके वो सब महसूस किया जा सकता है, ये सत्य है। आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को कहना, यही उदाहरण देकर, अगर ये संभव हो सकता है, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए डॉग, सपने में तो माने ही था ना डॉग है, मान लीजिए DOG को उल्टा कर लीजिए, फैंटास्टिक। मान लीजिए सर्वशक्तिवान भगवान मेरे बाजू में बैठा है, शक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती? भगवान का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है और वो मुझे कह रहा है, बच्चे चिंता नहीं करो, मैं सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ हूँ। कॉन्फिडेंस, उमंग, उत्साह की फीलिंग नहीं आ सकती है? 500% आ सकती है। कई लोग कहते हैं राज योगा मेडिटेशन में आप बोलते हो आत्मा परमात्मा के सामने, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। वो कुछ नहीं हो रहा है, अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो वो डॉगी के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ अगर हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। वहाँ आपने जो सपना देखा था उसमें आपने डाउट नहीं क्रिएट किया, उसमें आपका मन इधर उधर कहीं नहीं गया, क्योंकि पूरा एकाग्रता था। वही एकाग्रता के साथ ऐसे ही बैठ करके 2 मिनट के लिए भगवान मेरे सामने बैठा है, वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसी 6 चीज़ें हैं जहाँ पर ब्रेन अंतर नहीं लगा सकता है, नहीं पता। फॉर 6 थिंग्स, न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं ये 6 चीज़ों में आपका ब्रेन नहीं पता लगा सकता आप ये रियल में कर रहे हो या इमेजिनेशन में कर रहे हो। मैथमेटिक्स को हटा दीजिए, ब्राह्मण जीवन, जो चाहते हो वो नहीं होगा, जो हूँ, जो फील कर रहा हूँ राइट नाउ, इस वक्त 12 जुलाई 2024 के 10:36 में मैं अपने आप को क्या महसूस कर रहा हूँ, वो 100% होगा। पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर को छोड़ दीजिए। और यही चीज़ मैं हर पल अगर अनुभव करता हूँ, जिसको बाबा कहते हैं स्वमान। आप उन लोगों को उदाहरण दीजिए, मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, लाइफ, भविष्य, भविष्य को लेकर आपकी इमेजिनरी दुनिया में क्या कंसेप्ट्स हैं? मैं को लेकर क्या कंसेप्ट है? मैं IAS ऑफिसर हूँ या आई एम सोल हूँ? IAS, आई एम सोल, क्या बात है जी। मैं IPS हूँ या आई एम अ पीसफुल सोल हूँ? जो इमेजिनेशन में आपका आइडेंटिटी होगा, या मैं IFS अधिकारी हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विस का हूँ, या फिर आई एम अ फ्लाइंग सोल, हल्का हूँ, उड़ता हूँ, वो भी तो हो सकता है ना। मेरा बचपन ठीक नहीं रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये अगर आप हैं, अच्छा होते हुए भी स्ट्रगल ही करते रहेंगे। इसीलिए पता है बाबा क्या कहता है? बच्चे बस संकल्प करो, सिद्ध होगा। उस संकल्प के पीछे आपको क्या करना है वो मैं आपको, विजुअलाइजेशन इज जस्ट नॉट मियर पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर, पॉजिटिव थॉट है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और एक छिपकली गिरी इधर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में आए हुए टीचर्स बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान। क्या है जी मास्टर सर्वशक्तिवान? माया रावण को परास्त करने वाले और छिपकली। हाँ जी, किससे? अरे बाप रे, चूहे से भी डर जाते हैं बोल रही हैं आप में से कितने लोगों को छिपकली से डर लगता है? हाथ उठाइए।
बाकी लोग इन सब सत्यवादी आत्माओं के लिए ताली बजाइए, इन्होंने बहुत सत्यता के साथ कहा हमको। तो कौन सा स्वमान का अभ्यास करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फर्क ही नहीं पड़ रहा जी पॉजिटिव थिंकिंग का। आपका सीपीयू, आपका हार्मोनल सीक्रेशन, आपके पसीने छिपकली को दूर से देखकर। और एक बात तो आज तक मुझे समझ में नहीं आई, ये छिपकली बाथरूम में क्यों होता है? ठीक है यार, तुम अच्छी अच्छी जगह जाओ, ये वहीं पर आके। और कभी कभी तो दरवाजे के ऊपर छिपकली, और छोटी बहन दीदी छिपकली। अरे तो रहने दो ना, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करो। दीदी, आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप तो डरते ही नहीं है। कौन सा विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन में जो चीज चाहते हो और जो नहीं भी चाहते हो वो अच्छी तरह फील करिए, बिलीव करिए, उसको अभी महसूस करिए। क्या महसूस करिए? छिपकली मेरे सामने है, बाप दादा मेरे सामने है। वो हो सकता है तो छिपकली नहीं। अभी बोल रहा हूं छिपकली के बारे में तो कुछ बहनें लुक एट द डीप। वो छिपकली को लेकर आपने पकड़ के कैसे रखा है? क्या बोल रहे हैं? आपको समझ आ रही है बात? साकार में ब्रह्मा बाबा, नारायण बनने वाला, विष्णु हूं, नारायण हूं। अरे नशा था वो, ये थोड़ी ना अपने आप को महसूस करता था धोती और कुर्ता में हूं। सारा धन दिया, बेगरी पाट, कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ का नारायण? वो जो अंदर की महसूसता है, देखो बन गया ना। जो चाहते हो वो हम बन सकते हैं। क्या बोल रही दीदी? फ्लाइट का आवाज? किसको डर लगता है? अच्छा हाँ, दीदी पूछ रहे कई लोगों को पानी से डर लगता है, फ्लाइट का डर, ऊंचाई का डर लगता है। वो हम कहते हैं ये सब फोबिया है। एक होता है डर और एक हो सकता है फोबिया, दोनों में अंतर होता है। अगर वो मन में, डीप सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गई है तो विजुअलाइजेशन एज अ टेक्निक, मेडिटेशन एज अ टेक्निक, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ऑल्टर्ड थॉट्स एज अ टेक्निक हेल्प कर सकते हैं आपको उसका रिफर्ड थॉट, ऑल्टरनेटिव थॉट क्रिएट करना। जैसे मैंने कहा छिपकली वहाँ से जा रहा है कितना सुंदर भगवान का क्रिएशन है, उसकी पूंछ कितनी सुंदर है, आहा हा, भगवान ने उसको कितनी अच्छी शक्ति दी है। वो अगेंस्ट ग्रेविटी भी रह सकता है, बिल्कुल भी गिरता नहीं है, वो अपना काम पे जा रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यू उसके प्रेजेंस को मन में फील करो और कंफर्टेबल महसूस करो। अभी सोच के घबराहट आ रहा है छिपकली के बारे में, फीलिंग कौन सी आ रही है? सोचो और फिर महसूस करो, मैं भविष्य में महाराजा बनने वाला हूँ। फील करो, या फिर अभी फील करो मैं महाराजा हूँ। फिर देखो आपका ब्रेन, पूरा बॉडी, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे मैनिफेस्ट करता है। आप ये चित्रों को देखिए, ये चित्र सिर्फ पिक्चर्स नहीं हैं भाइयों और बहनों, ये रियल फोटोग्राफ्स हैं। इट इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिव फोटोग्राफी। मून के पास व्यक्ति को ऐसा खड़ा किया और वो सीढ़ी रखा और ऐसा लग रहा है कि ये मून पे चढ़ रहा है। टॉपिक ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है ना, इसीलिए मैंने इमेजेस ऐसे किए हैं। वी हैव यूज्ड आवर पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इन अ रिलेटिवली अनकॉन्शियस वे। अब हर संकल्प को सोच के सोचो, मैं क्या सोच रही हूँ। छिपकली से बहुत डर लगता है, मत बोलो। लगता है वो फैक्ट है, बोलो नहीं, संकल्प ही नहीं क्रिएट करो। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है, या फिर पॉजिटिव अगर करना है, सभी से मेरा स्नेह है। आप डरना नहीं, स्नेह बोलेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारा नेगेटिव फीलिंग नहीं आना चाहिए। किसी भी नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कब होगा? तो हमने बहुत अनकॉन्शियसली, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स बचपन में कोई घटना घटी, हमने अनकॉन्शियसली उसको मान लिया।
Because of our own deep-seated negative concepts about life, we have automatically and unconsciously expected and imagined lack, limitation, difficulties and problems to be our lot in life. ये नहीं हो सकता है, हमसे तो नहीं होगा, आज तक तो हुआ नहीं, मैंने तो कभी किए ही नहीं है। नवीनता, कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने किया है, लेकिन आप उन सफल लोगों के जीवन को देखेंगे ना, आप बहुत सारे अनुभव भी पढ़ते होंगे। गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्ची IAS क्लियर कर, उन सब में वो पैशन था, वो विश्वास था कि कुछ करना है, मैं कर सकता हूँ, मुझे ही करना है। और फिर अनकॉन्शियसली हम बोल देते मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। To one degree or another, that is what we have created for ourselves. मैं मेरे जीवन का वर्तमान और भविष्य का निर्माता हूँ। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका निर्माता मेरे ही संकल्प हैं। ये देखो क्या है चित्र, आपको लग रहा है ये बनाया हुआ है, नहीं है। वो फोटोग्राफर की कितनी मेहनत होगी उसको बनाने में। We can use our natural creative imagination in a more and more conscious way. आध्यात्मिकता का एक परिभाषा ये है, जो भी हम करें बहुत बोध में करें, प्रेजेंस में करें। जो बाबा कहता है, बाबा की याद में खाओ, बाबा की याद में हर कार्य करो। तो वो याद का अर्थ ही ये है कि ना मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ, ना पास्ट की चिंता कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के साथ ये कर्म कर रहा हूँ, जिसको बाबा कर्म योग कहता है। बाबा ने कभी माइंडफुलनेस या प्रेजेंट, वैसे तो हम कहते ही हैं, लेकिन बाबा का जो ज्ञान देने का तरीका है वो इतना सुपर है कि बाबा कहते हैं बच्चे बस मेरी याद में करो ना। भगवान की याद करना है तो गिरीश भाई, स्पीकर, ब्रह्मा कुमार नहीं कर सकता है। आत्मिक स्थिति में रहने से ही यथार्थ बाबा की याद आएगी। आपको भूलना पड़ेगा इसको। मैं शांत हूँ, आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही शांति, शांति से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मुस्कुराहट, दीदी कह रहे थे ना, देवी देवताओं का चेहरा देखो कैसे था, हमेशा मुस्कुराता हो, हमेशा निश्चिंत, हमेशा बेफिक्र। वैसे ही मैं उस स्थिति में रहकर, अभी मैं रहकर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मुझे किसी और की चिंता है, क्या होगा, रिजल्ट को सोच के कर्म कर रहा हूँ। आप लोग अच्छा कहें के प्रेशर में रहकर कर रहा हूँ, आप सबको मैं इंप्रेस करना चाहता हूँ, मैं शांति और खुशी से नहीं कर रहा हूँ। प्रोग्राम के बाद बहनें आनी चाहिए मेरे पास, बोले गिरीश भाई प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना, और किसी ने नहीं पूछा, इतना रात दिन मेहनत करके बनाया और एक ने नहीं कहा। आधार क्या है, इंटेंशन क्या है? जो नाम मान शान बाबा कहता है ना, वही सूक्ष्म में ये है। क्या, कौन सा मान चाहिए, कौन सा शान चाहिए? सेवा है, किया है, भगवान बैठा है। किस स्थिति में रहकर गिरीश भाई ने प्रेजेंटेशन बनाया, कितना दिन रात लगाया, किस स्थिति में अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, किस स्थिति में ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को दे दूंगा, वो जमा का खाता है। बाकी देहधारी कितना प्रेजेंट अप्रिशिएट कर रहे हैं वो तो फ्री गिफ्ट है। So I should use it as a technique to create what you truly want: love, fulfillment, enjoyment, satisfying relationship, rewarding work, self-expression, health, beauty, prosperity, inner peace, harmony। जो कुछ मनुष्य चाहता है वो सब हासिल कर सकते। ये प्रेजेंटेशन मैंने बाहर वालों के हिसाब से बनाया है ताकि आप उनको बोले, उनको तो यही सब चाहिए, उनको स्वर्ग की बादशाही अभी तक उस लेवल में ही नहीं पहुंचे, उनको इतना चाहिए मेरा पारिवारिक जीवन पति पत्नी झगड़ा ना करे, ठीक है ना, सासू माँ शांति से आ जाए, हम प्यार से बात करें। मे बी दे हैव देयर ओन चैलेंजेस। चित्र देखिए, पक्षी क्या कर रहा है, सूर्य के गोले को पकड़कर इसके हाथ के ऊपर रख रहा है, ठीक है। Imagination is the ability to create an idea, a mental picture or a feeling sense of something। भाइयों और बहनों, अगर आप किसी को कहते हैं देखो भ्रकुटी के बीच में आत्मा चमक रही है, शरीर के चारों हर अंग में किरणें जा रही हैं। कभी कभी हमने देखा है बाहर वाले बाजू वाले का आंख उठा के देखते, लगता है तो इसको दिख रहा है, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है जी।
और फिर कई लोग पूछते हैं बहनें कैसा लगा अनुभव बताइए, किसी ने कहा इतना गहन शांति, ऐसा प्रकाश ही प्रकाश आ रहा था, बाकी लोग ना को प्रकाश भी दिख गया, आत्मा भी दिख गई यार। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को एक समान दिखे, हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग है। इसी तरह विजुअलाइजेशन में क्लियर पिक्चर दिखे, क्लियर सुनाई दे, क्लियर समझ में आए, क्लियरली फील करे, सब अलग अलग डिग्री ऑफ वेरिएशन हो सकता है। किसी को आप टच करेंगे ना, थोड़ा सा भी गर्म खाना बनाते समय थोड़ा सा भी जलन कहीं लगता है ना, इतना ज्यादा फीलिंग आती है। कई लोगों को कुछ फील ही नहीं होता है, ऐसे ही हाथ से गर्म कढ़ाई उठा के रख देते हैं। हमने कहा माय गॉड। सो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, किनेस्थेटिक, ऑडिटरी, लिसनिंग, विजुअलाइजेशन सब अलग हो सकता है। लेकिन विजुअलाइजेशन का अर्थ सिर्फ देखना नहीं है, फील भी करना है। गिरीश भाई ने वो डॉगी को देखा लेकिन डर भी तो फील किया ना। भगवान को देख करके अगर प्यार की फीलिंग नहीं आ रही है तो फिर क्या फायदा। और आपको वो ज्योति बिंदु नहीं भी दिखे, थोड़ा ही दिखे, 1 सेकंड के लिए दिखे, फिर गायब हो जाए, फीलिंग क्या इंपॉर्टेंट, उसका अभ्यास करना जरूरी है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में प्लीज लॉजिक नहीं यूज करते हैं। ये सबको प्राप्त करने के लिए आप बहुत लॉजिक, ऐसे तो नहीं हुआ आज तक, कितना मेहनत करना पड़ा, उनके तो माता पिता ने उनको बहुत सपोर्ट किया था तो ही होगा, हमसे नहीं। प्लीज डोंट यूज लॉजिक। फीलिंग के लिए और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए लॉजिक की आवश्यकता नहीं। आपको 2 उदाहरण देता हूँ। उदाहरण नंबर 1, कुछ बड़े बुजुर्ग अगर बैठे, आप में से कितने लोगों ने लैम्ब्रेटा स्कूटर देखी है बचपन में? एक ऐसा बड़ा सा स्कूटर आता था, हाथ ऊपर अच्छी तरह उठाइए, क्या बात है। आप में से कितने लोग लैम्ब्रेटा स्कूटर पे बैठे हैं, जरा हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, कितने लोगों ने चलाई है? अच्छा, बहनों ने भी चलाई है लैम्ब्रेटा स्कूटर, मोटरसाइकिल भी चलाई है बहनों ने, क्या बात। इमेजिनेशन में या रियल में? हाल में सोच वो तो आपने पूछा ही नहीं दिया, हमने तो सपने में बहुत कुछ कर दिया। रियल में दीदी, ठीक है। अच्छा, हम छोटे बचपन में, हम कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे, तो एक लैम्ब्रेटा स्कूटर जाती थी, बचपन की बात बता रहा हूँ, शायद मैं क्लास 1 या 2 में पढ़ता था। हम उसके पीछे ऐसे भागते थे जैसे हवाई जहाज देख लिया हमने, ठीक है ना, इतने खुश होते थे। लैम्ब्रेटा स्कूटर तो गई, उसके बाद गिरीश भाई का लैम्ब्रेटा स्कूटर चालू होता था। हमारे घर के सामने बड़ा सा आंगन होता था, बगीचा, वहां पे एक छड़ी, लकड़ी का टुकड़ा उठाया, ड्र गैर भी चेंज करते थे, गैर भी। टकलू, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना, लैम्ब्रेटा स्कूटर जितना तुम्हारा वजन नहीं है, और जो तुम चला रहे हो और लैम्ब्रेटा स्कूटर का आनंद उठा रहे। आनंद बहुत इंपॉर्टेंट। रियल में तो कोई स्कूटर है ही नहीं है, लेकिन स्कूटर चलाने का सुख, इतना 2-2 घंटे तक सुख अनुभव कर रहे। मम्मी बोल के 2 थप्पड़ लगाती, उसके बाद भी चालू है। बताइए जी, रियलिटी कहाँ? इसीलिए मैंने कहा, वो बहन आपको एक्सरसाइज कर रही थी ना, ऐसे 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 ऐसे। कुछ बहनों को समझ में नहीं आता ऐसे करना है कि ऐसे करना है, ठीक है। अरे बच्चे बन जाइए, बाबा के हम बहुत सिंपल, इजी, स्वीट, लवली, निश्चिंत, बेफिक्र बच्चे, सेवा का भी टेंशन नहीं लेने का। उदाहरण नंबर 2, ये बहनों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूटर तो बॉयज़ लोग ज़्यादा स्कूटर करते ना। आप में से कितने भाई बहनों ने बचपन में मम्मी पापा खेला है? जरा हाथ ऊपर उठाना। हाँ, ठीक है, ओके। कितने लोगों ने टीचर खेला है? जरा हाथ ऊपर उठाना। देखो, टीचर भी बन गए, ठीक है। अब मैं अपनी हाल बताता हूँ, हमने भी मम्मी पापा खेला बहुत, ठीक है ना, घर खेला, ठीक है। अब घर किसने किसने खेला था? हाँ, अच्छा, मम्मी पापा नहीं समझ में आया, घर समझ में आ गया, ठीक है। घर खेला। अब हमारे घर के आजू बाजू बहुत सारे बच्चे थे, तो सब बच्चों ने मिलकर कहा आज हम घर खेलेंगे। तो जो लड़की थी, ठीक है, मैं तो लड़का था, उसने मुझे कहा आज मैं पप्पा बनूंगी। मैंने कहा ठीक है जी, तुम पप्पा बनो तो मैं मम्मी बनूंगी। अब गिरीश बॉय मम्मी बन रहा है, ठीक है, और वो पापा के जैसे एक्टिंग कर रहा है। ऑफिस से
एक्टिंग कर रही है, सॉरी, कितना कंफ्यूजन है, ठीक है। वो घर में आती मतलब दरवाज़ा खटखटाती है, कितना देर लगाता हो, ठीक है ना, आती हूँ, ठीक है। अरे गिरीश लड़का है, लेकिन मम्मी का इमेजिनेशन करके वो सब सुख आपके ब्रेन को नहीं समझ में आता। वो बच्चे हर सुख का अनुभव कर रहे हैं। राजयोग मेडिटेशन में मान लीजिए ना मैं आत्मा हूं, फील कर लीजिए ना 2 मिनट, शरीर हो, मैनेजर हूं, पति हूं, पत्नी हूं करके आप वो नहीं अनुभव कर पाओगे, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में रहने से आप बहुत इजीली 1 घंटे में आत्मा 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 का प्रैक्टिकल फायदा, क्योंकि इसको नहीं समझ में आता है, ब्रेन को नहीं समझ में आता है व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी। सो इट्स अ मेंटल पिक्चर और अ फीलिंग ऑफ समथिंग। टीचर कितने हम टीचर बने और कितना मार्क्स रॉन्ग देने में जो मजा आता था ना, राइट नहीं देते थे, क्योंकि हमको भी बहुत रॉन्ग मिलता था और हम सीधे लिखते थे 0 out of 10, वेरी पुअर, साइन भी करते थे। आप में से कितने लोगों ने ज्यादा मार्क्स दिए या कम मार्क्स दिए? कम मार्क्स दिए, ज्यादा मार्क्स दिए। टीचर दीदी को बचपन से ही ज्यादा मार्क्स मिलते होंगे, इसीलिए उन्होंने सबको ज्यादा मार्क्स दिए। सो in creative visualization, you use your imagination to create a clear image, an idea or feeling of something you wish to manifest. Then you continue to focus on the idea or feeling or picture regularly, giving it positive energy until it becomes objective reality. वो आपको अनुभव होना शुरू होगा, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। जैसे दीदी कह रहे थे ना, शब्दों का आना चाहिए, वो शब्द ऑटोमेटिकली आएगा। मेरा ही मन, फिर उसके ऊपर से ब्रेन ही मुझे स्टॉप कर रहा है अच्छा स्पीकर बनने में या अच्छा योगी बनने में या निर्विघ्न जीवन जीने में। इन अदर वर्ड्स, अंटिल यू एक्चुअली अचीव वॉट यू हैव बीन इमेजिनिंग। इतने वर्षों से शिव बाबा बोल रहा है, बच्चे कर्मातीत कंप्लीट, संपूर्ण वेट कर रहा है, क्योंकि इट इज टेकिंग टाइम। रेगुलरली हमको वो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है और वो 100% हम ही कर पाएंगे। एग्जाम्पल, दुनिया वालों के हिसाब से आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर फीलिंग अनसेटिस्फाइड इन योर करंट जॉब सिचुएशन। मान लो मैं कोई व्यक्ति है, वो खुश नहीं है अपने ऑफिस के कार्य से, अब उसकी टेंशन को लेके वो आपके पास आया है। अब आपने 7 दिन के कोर्स में उसको कहा वो सब छोड़ो, आप अपने आप को आत्मा समझो। हमको समस्या ऑफिस में है और आप आत्मा को बोल रहे, मेरे को आत्मा नहीं चाहिए। आत्मा ही अल्टीमेटली उसको मदद करेगा, बट देन आप उसको जो चाहिए बेनिफिट से ओरिजिनलिटी में, उसके रियल ज्ञान में तरफ में लेकर आए। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है, हम और आप भी कर सकते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं अभी के वर्तमान समय, परिवेश, सेंटर, दीदियाँ, बड़े छोटे से किसी कारण से असंतुष्ट हूँ, आप अपने लिए ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो नहीं होना चाहिए। If you feel that the job is basically right for you, but there are factors that need improvement. जॉब अच्छा है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसा बॉस हैं, कोई साथी हैं, कोई टीम है, कुछ लोग हैं, वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता है। You could begin by imagining the improvements that you desire. जो चाहते हो उसको देखने का प्रयास करो। If that doesn't work, or if you feel that you would prefer a new job, अगर आपको लगता है नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ दूसरा अच्छा नौकरी चाहिए, ये मेरे को यहाँ काम ही नहीं करना है, वो भी आप कर सकते हैं। देन फोकस ऑन इमेजिनिंग योरसेल्फ इन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन दैट यू डिजायर। आइदर वे द टेक्निक इज बेसिकली द सेम। जो चाहते हो उसको देखने का प्रयास कर, और ये आप उनको मेडिटेशन में कराइए। बैठिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति से उनको तकलीफ है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे आप जो काम कर रहे हो, उनको देखो आप चाहते क्या हो। ये प्रोजेक्ट मुझे ना मिले नहीं, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये नहीं, जो चाहते हो। मुझे बहुत मेरे बॉस अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो मुझे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं गिरीश तुम ही ये काम कर सकते थे, इसीलिए मैंने तुमको ये प्रोजेक्ट दिया। जो सोचेंगे, फील करेंगे, आपका ब्रेन ऑफिस वर्क में वैसे वैसे काम कराएगा। After relaxing into a deep, quiet, meditative state of mind, imagine that you're working in your ideal job situation. वो भी हम करेंगे। ऐसे जनरली मेडिटेशन में हम उनको हो गया, हम बोलते हैं अभी बैठ जाइए, हल्का महसूस करिए,
पीठ को सीधी कर लीजिए और देखिए भ्रुकुटी के बीच में, 1 सेकंड में भ्रुकुटी के बीच में हमसे नहीं होता जी। हम कर रहे हैं मेडिटेशन की, खत्म करो मेडिटेशन 2 मिनट का, क्योंकि वो हमारा सिस्टम है, मेडिटेशन से ही खत्म करना है, क्योंकि दादियां करवाती थी। और हल्का सूर्य चांद, वो सोचता है सूर्य पहले आता है कि चांद पहले आता है। वो सूर्य चांद में अटके और आप तो परमधाम में पहुंच गए। तब तक लाल रंग की किरणें आ रही है, सूर्य चांद, चांद नीचे है जी, सूर्य बाद में है, फिर सितारे। शिव बाबा ने आपको बहुत प्यार किया, नीचे आ जाइए। ओम शांति। तो काम उतारने का खत्म कर रहे हैं मेडिटेशन, या सचमुच में मेडिटेशन का फायदा 2 मिनट वो हल्का महसूस कर लीजिए। जरूरी नहीं है हल्का वो पहले दिन ही परमधाम लेके चले जाइए उनको। इट डजंट वर्क दैट वे। सामने वाला क्या मनोस्थिति में है, वो कितना स्ट्रेस में है, अगर वो बहुत स्ट्रेस में है आप उसको और प्रेशर कर रहे हो, देखो बिंदु चिमकता हुआ सितारा, और उसको दिख रहा है उसकी पत्नी बिंदु, क्योंकि पत्नी का नाम ही बिंदु है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, लड़ाई भी। थोड़ा सा आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। एम्पैथी माना सामने वाले के मनोस्थिति को जाने पहचाने। वो तो पूरा अपना समस्या आप बहनों को सुना देता है, कम से कम थोड़ा तो हम क्रिएटिव बने। आई अंडरस्टैंड, हमारे पास तो रियल ज्ञान है, लेकिन रियल ज्ञान को कैसे एडमिनिस्टर करना है उसकी युक्ति जो है ना, वो थोड़ा हमको करना। सो आफ्टर रिलैक्सिंग इनटू डीप क्वाइट मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, उनको बिठाओ आराम से, हल्के होकर के बैठें। अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, वहाँ से ध्यान हटा के गहरी श्वास लें, छोड़ें। आप क्या कर रहे हो, वो जो उत्तेजना की मनोस्थिति है, जो परेशानी की, दुख की, दर्द की, उससे पहले आप उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में तो लेकर आओ, फिर आत्मा या विजुअलाइजेशन। हमने सीधे वहाँ से उठाकर उनको यहाँ लाएंगे तो नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड, हमारा राजयोग सारी दुनिया में जितने भी राजयोग के प्रोसेसेस है उससे डिफरेंट है। इमेजिन योर सेल्फ इन अ फिजिकल सेटिंग। अब उसको यहाँ पे हल्का ईजी, वो पास्ट की बात, जो तकलीफ की बातों से हटाकर अब उनको बताएं। आप ऑफिस में देखिए अपने आप को, यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्ट्रेस टू अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन टू अ स्टेट वेर इन वॉट यू वॉन्ट। वो वॉट यू वॉन्ट के लिए अभी क्या आप फील कर रहे हो। आप अपने ऑफिस में हैं, देखो कुर्सी को, टेबल को, लोगों को, एनवायरनमेंट को, सब व्यक्ति, जो व्यक्ति के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रहा है वो व्यक्ति आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, आपके साथ उसकी दोस्ती है, आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बात, जो प्रॉब्लम है उसका सकारात्मक इमेजिन फील करना है। बाबा मुझसे बहुत आज सुबह सुबह आकर मुझे गले लगा लिया, क्या फीलिंग आएगी। कई बाबा के बच्चों के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, स्ट्रेस और काइंडनेस, काइंडनेस माना लव, दोनों ही इमेजिनेशन और रियल में आपका ब्रेन को नहीं समझ में आता। 2 बातें तो मैंने अभी बता दिया, 6 बातें और बताता हूँ। इमेजिन योर सेल्फ इन अ फिजिकल सेटिंग और एनवायरनमेंट दैट यू वुड लाइक, डूइंग वर्क दैट यू एंजॉय एंड फाइंड सैटिस्फाइंग, इंटरेक्टिंग विद पीपल इन अ हारमोनियस वे, रिसीविंग अप्रिसिएशन एंड अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल। मान लो मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिलती है। कितना सैलरी चाहते हैं? घर के खर्चे के लिए सब मिला के मुझे इतना अमाउंट चाहिए, वो देखो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। गिरीश भाई ने पिछले इतने वर्षों में इतने लोगों को, जब हम क्लास कराते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे ऐसी बच्चों को जिनका एडमिशन नहीं हुआ नीट में, उनको कहा करो और उनका हो गया सिलेक्शन। मैं यहाँ रावत भाटा की बात कर रहा हूँ। हमारी कुछ टीचर्स बहने हैं हेल्थ के लिए, एंड इट वर्क, सचमुच में वो काम करता है। Add any other detail that are important for you, such as the hours you work, the amount of autonomy or responsibility. मैं 8 घंटा 12 घंटा नहीं काम करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 6 घंटे काम करना चाहता हूँ, उतने में मेरे को इतना अमाउंट मिल रहा है।
कॉम्पनसेशन इतना अच्छा है, मैं इतना सारा वर्कलोड नहीं ले सकता हूँ, मुझे इतना ही वर्क चाहिए, इसमें मैं संतुष्ट रहना चाहता हूँ। बिलीव भाइयों और बहनों, स्वर्ग कैसे आएगा बताइए? यहाँ बैठ के सोच रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं ना, स्वर्ग, सोने के महल, हीरे मोती, पुष्पक विमान, 56 या 36 प्रकार का भोजन। बताइए कैसे आएगा स्वर्ग? भगवान करेगा ऐसे? अष्टरतन, संसार के सबसे पावरफुल आत्माएं, 16,108 नेक्स्ट इन लाइन, फिर 9 लाख आत्माएं जो स्वर्ग में फर्स्ट डे में एंटर करेंगे। वो 9 लाख आत्माओं में 0.00001% नेगेटिविटी नहीं, वो संपूर्णता की स्टेज, कर्मातीत अवस्था। और तब कलेक्टिव और वातावरण भी, वो समय भी ऐसा होगा, बलिहारी समय की भी होगी, तब जा करके वो धीरे धीरे चल रहा है। बाबा कहते हैं डेट फिक्स करो। पता है किस चीज का डेट फिक्स करना है? हम कब वो अवस्था को पाएंगे, बाकी तो सब हो ही जाएगा। आज आप निर्णय करो कि मेरे को ये जो दर्द है 5 वर्षों से है, ये दर्द मुझे नहीं फील करना है। वो अब आप डेट फिक्स करो, कब, कितना समय आप ये अभ्यास करना चाहते हो, कितने पावरफुली करना चाहते हो, उस दिन हो जाएगा। ये भी 5 तत्व हैं, वो भी 5 तत्व है, स्वर्ग भी 5 तत्व ही रहेगा। लेकिन मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट। पुरुष अर्थात आत्मा 100% पॉसिबल है। Try to get a feeling in yourself that this is possible. Experience it as if it was really already happening. जो चाहता हूँ वो होगा, नहीं होगा नहीं पता, जो हूँ वो definitely होगा। In short, imagine it exactly the way you would like it to be, as if it was already so. What creative visualization is not? Magical thinking or wishful dreaming. मैं लक्ष्मी नारायण बन जाऊं, उससे नहीं होगा। एक संकल्प करो, बन जाऊं बन जाऊं बन जाऊं से नहीं होगा। मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, लॉटरी मिल जाए, बाबा को मैं इतना दे दूं, ऐसे, ये सब विजुअलाइजेशन टेक्निक्स नहीं है। अ सब्सटीट्यूट फॉर एक्शन एंड एफर्ट। बस सोचो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उससे नहीं होगा। छोटे छोटे जीवन में जो विघ्न आ रहे, उस वक्त मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा है, फील करो शक्ति को। मैं अपने इमोशंस को चेक करो। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। बस मैं भी पिछले 2 महीने से, हाँ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, पिक्चर परफेक्ट सक्सेस आ रहा है, बहुत अच्छा होगा, सब लोग पसंद करेंगे, वो भी करिए, साथ में एक्शन भी आना चाहिए। स्वर्ग सिर्फ सोचने से नहीं आएगा, धारणा मूर्त भी होना चाहिए। धारणा इज एफर्ट। शुद्ध अन्न, पवित्रता, आंख गई ना, मुझे नहीं देखना है, ये एफर्ट है, ये एक्शन है, ये पुरुषार्थ है, मेहनत है। ऐसे ही मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, और सब आंखें गलत चीज़ें देख रही है, उससे नहीं होगा। अबाउट मैनिपुलेटिंग अदर्स और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, ये आत्मा का अकल्याण हो, ये आत्मा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और क्विक फिक्स, जल्दी हो जाए, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग कर लूँ, बिना मेहनत के सब चीज़ जल्दी जल्दी ईजीली हो जाए, नहीं हो सकता है। डोंट गेट स्टक ऑन द टर्म विजुअलाइज। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू मेंटली सी एन इमेज। जब हम विजुअलाइजेशन देखने की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आपको देखना ही है, बिना देखे भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, सम पीपल से दे सी very clear sharp images when they close their eyes and imagine something. Others don't really see anything, they sense or feel it, they just sort of think about it. That's perfectly fine. आपको feeling आ रही है, वो भी visualization है। Some people are more visually oriented, some are auditory, some are kinesthetic. उनको शायद बाबा दिखेगा नहीं, लेकिन उनको बाबा का प्यार की अनुभूति होगी। प्यार की अनुभूति, कई लोगों को ऐसा फील होगा बाबा उनको गले लगा रहा है, वो सेंसेशन आएगा। सो डिपेंड करता है हर व्यक्ति का क्या मन की अवस्था है। वी ऑल यूज आवर इमेजिनेशन कॉन्स्टेंटली, इट्स इम्पॉसिबल नॉट सो। हम 24 घंटे, मैंने कहा ना, ब्रश भी कर रहे चालू है, हर वक्त इमेजिनेशन चालू है, हर वक्त बाबा की याद, हर वक्त आत्मिक आत्माभिमानी स्थिति।
सो वॉट एवर प्रोसेस यू फाइंड योर सेल्फ डूइंग व्हेन यू इमेजिन, आपको फीलिंग आ रही है, आपको सेंसेशन आ रहा है, आपको दिख रहा है, जो भी हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट है. देर आर एक्चुअली 2 different modes involved in creative visualization. One is receptive, आप रिसीव कर रहे हैं. The other is active, आप बहुत एक्टिव सेंस में फीलिंग आ रही है, बाबा का प्यार आप महसूस कर रहे हैं, मिल रहा है. एक होता है जिनको बहुत एक्टिव यूज में फीलिंग आती है. इट शुड बी नोटेड here that this technique cannot be used to control the behavior of others or cause them to do something against their will. आप किसी और आत्मा को कंट्रोल, वो जो ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या नहीं है ये कि आपने सोचा और किसी को वो आ गया, वो डिफरेंट है. इट्स इफेक्ट इज टू डिसॉल्व आवर इंटरनल बैरियर्स टू नेचुरल हार्मनी एंड सेल्फ रियलाइजेशन. अपनी उन्नति के लिए, अपनी कमी कमजोरी को कम करने के लिए हम कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ 5 चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे विजुअलाइजेशन काम करता है, उसके पीछे का साइंस क्या है. नंबर 1, फिजिकल यूनिवर्स एनर्जी है. ये शरीर, ये जो आंखों से दिख रहा है मैटर नहीं है, ये सब एनर्जी है. आत्मा एनर्जी. आप लोगों को बताइए, आपको जो शरीर दिख रहा है ये विनाशी है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. चेंज होता है ये, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ, लेकिन ये सब चेंज होता है. फिजिकल शरीर बहुत जल्दी चेंज होता है. आपको चोट लग जाती है, आपने कुछ उसमें बाम लगाया, 2 दिन में ठीक हो जाएगा. थोड़ा ज़्यादा गहरा घाव होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है. फिजिकली वी आर ऑल एनर्जी एंड एवरीथिंग विद इन एंड अराउंड अस इज मेड ऑफ एनर्जी. वी आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रेट फील्ड एनर्जी. इस सेंस में हम सब एक हैं. सासू माँ की आत्मा और मैं आत्मा, जहाँ हम आत्मिक लेवल पर आ गए वो भी शांत सुखी आनंद प्रेम स्वरूप है, लेकिन हम उस बिहेवियर को देख रहे हैं. ठीक है. तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप लोग थोड़ा रीड करके इसको डिटेल में और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल रॉक होता है, पत्थर. आप बोलेंगे पत्थर कैसे चेंज होगा, वो तो हार्ड है, लेकिन उस पर अगर धीरे धीरे पानी टपकता रहे उसमें भी परिवर्तन आ जाता है. ठीक है. दूसरा, ये यूनिवर्स एनर्जी है. नंबर 2, ये एनर्जी मैग्नेटिक है. वैसे दुनिया में मैटर के लिए कहते हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव चिपकते हैं, पुरुष और महिला. लेकिन एनर्जी लेवल पर जब हम बात करते हैं तो लाइक पोल्स अट्रैक्ट. पवित्र आत्मा कोई खींचेगी. तो जो मैं इमेजिन कर रहा हूं वही मैं खींच रहा हूं. आप नेगेटिव संकल्प करिए, नेगेटिव ही होगा. इसीलिए बाबा कहता है बच्चे संकल्प भी बहुत सोच समझ करके पॉजिटिव करिए. जो आप संकल्प करेंगे उसके पीछे उसको आप पानी देंगे तो वो सफल होगा. एनर्जी ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशन टेंड टू अट्रैक्ट एनर्जी ऑफ अ सिमिलर क्वालिटी एंड वाइब्रेशन. इस प्रेजेंटेशन के लिए हम मेडिटेशन करेंगे. अभी प्रेजेंटेशन के लिए मेरे को एक स्पेशल टाइप के चित्र चाहिए थे और पिछले शायद 6-7 महीनों से मैं उसको खोज रहा हूँ. लेकिन आप संकल्प करिए, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा हाथ पैर लगाना पड़ता है, लेकिन आपको मिलता ज़रूर है. आपको वैसे लोग मिल जाएंगे, आपको वैसा टीम मिल जाएगा, आपको वैसा वेबसाइट मिल जाएगा, आपको वैसे किताब मिल जाएगा जो आपके उस संकल्प को सब, क्योंकि आप वही एनर्जी भेज रहे हैं उन लोगों को, उस वेबसाइट को, उस किताब का एनर्जी, क्योंकि वो किताब नहीं है, वो भी एक एनर्जी है. हर चीज़ एनर्जी है. Thoughts and feelings have their own magnetic energy that attracts energy in a similar nature. We can see this principle at work. For instance, when we accidentally run into some, होता है ना किसी का हमने संकल्प किया और वो व्यक्ति सामने आ जाता है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं. तीसरा प्रिंसिपल, फॉर्म फॉलोज आइडिया. स्वर्ग, बच्चे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पहला एक आइडिया दिया, तुम्हें स्वर्ग की स्थापना करनी है. वो एक आइडिया था, एक थॉट था, वो फॉलो करता है इन रियलिटी. हम हर संकल्प को बहुत सोच समझ कर करना है. थॉट इज अ क्विक लाइट मोबाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मैनिफेस्ट इंस्टेंटेनियसली अनलाइक डेंसर फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स एज मैटर. जैसे पत्थर है ना, उसको चेंज होने में टाइम लगता है. संकल्प इतना फाइन है, इसीलिए उसकी संभाल करना बहुत ज़रूरी है. When we create something, we always create it first in thought. Simple example, मुझे अभी नाश्ता बनाना है, संकल्प आएगा फिर आप जाके बनाओगे.
आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, मुझे एक नया ड्रेस खरीदना है, पहले आपको संकल्प आएगा, फिर आप जाकर उसकी शॉपिंग करोगे। आई नीड अ जॉब, मुझे ये पसंद है, मुझे एक नया जॉब के लिए तलाश करना, फिर आप सर्च करना शुरू करोगे। ठीक है, फॉर्म फॉलोज आइडिया। इफ़ यू कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ इलनेस, ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, एलोपैथी छोड़कर मैं एक सेंटर में गया, वहाँ दीदी ने कहा ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा ठीक है उनको बुला लीजिए, वहाँ का भी ट्रीटमेंट चालू। फिर दूसरे सेंटर में गया, दीदी ने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, मैंने कहा दीदी चल रहा है ठीक है, अरे नेचुरोपैथी बहुत अच्छा है। आप पता है क्या कर रहे हो, आप डॉक्टरों की तलाश कर रहे हो। जिंदगी भर डॉक्टर की तलाश करते रहिए, जिंदगी भर 10 साल के बाद भी दर्द कैसा है, चल रहा है, कर्मों का हिसाब किताब। आप सटल लेवल में डॉक्टर की तलाश कर रहे हो, सटल लेवल में दीदी आपके यहाँ को कोई डॉक्टर, वहाँ का डॉक्टर, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, सब पति पति, 24 घंटे पति पति चल रहा है और लगे हुए हैं। हमारा बैग 15 किलो में 2 किलो तो दवाइयाँ ही हैं। आप बहुत सूक्ष्म रीति से दवाई लीजिए, लेकिन पूरा आधार के मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दर्द मुक्त हूँ, मैं दर्द मुक्त हूँ, बहुत आराम से चल के जा सकता हूँ, वेट उठा सकता हूँ। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, खाने में, सोने में, एक्सरसाइज में थोड़ा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ठीक है, बहने बोल रही वाह गिरीश भाई बस खाओ पियो दबा के, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसे नहीं होगा। वो विशफुल थिंकिंग है, वो मैजिकल थिंकिंग है। विजुअलाइजेशन में उसी अनुरूप थोड़ा सा एक्शंस भी करना पड़ेगा। मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे ही होगा। अनकॉन्शियस आइडियाज एंड फीलिंग्स हेल्ड इनसाइड ऑफ अस ऑपरेट इन द सेम वे। चौथा, लॉ ऑफ रेडिएशन एंड अट्रैक्शन। दिस इज अ प्रिंसिपल दैट वॉट एवर यू पुट आउट इन द यूनिवर्स विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। कर्मों की गुह्य गति यहाँ आप बता सकते हैं, जैसा बोएंगे वैसा ही का। ये संकल्प भी एक बीज है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़े। ये तो मैंने आपको 5वीं बात बता दी। द ब्रेन कैन नॉट डिस्टिंग्विश रियल फ्रॉम इमेजिनरी। 6 चीज़ों में वो अंतर नहीं कर पाता। एक है बिलीफ, मैं नहीं कर सकता हूँ। आपका ब्रेन आपको वो कार्य सफल करने में मदद नहीं करेगा। Research shows that when a person receives a placebo that they believe is a drug and subsequently experiences a placebo effect, ऐसे पेशेंट्स को दवाई दिया गया और उनको कहा ये संसार का रिसर्च्ड दवाई है, इससे बीमारी ठीक हो जाती है। एक्चुअली वो दवाई था ही नहीं, वो शुगर पिल था। उन्होंने खाया, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब तो मैं ठीक। उनका बिलीफ ने उस बीमारी को ठीक कर दिया। रिडक्शन इन पेन, दवाई खा के आपका दर्द दूर हो जाएगा, होता है ऐसे। दूसरा, तनाव। तनाव रियल में हो रहा है या आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, बॉडी सेम काम करेगा। द ब्रेन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर यू आर फेसिंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वो डॉग रियल में आएगा तो मेरे लिए स्ट्रेस है, सपने में भी डॉग दौड़ने को आ रहा, काटने को आ रहा, तो भी बीपी रिलीज होगी। मेरा इसके बाद प्रेजेंटेशन है, पता नहीं कैसा होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। जो रियल में आपको घबराहट और केमिकल चेंजेस होंगे ना, वही चीज़ आप रात भर भी सपने में भी अगर देखेंगे या अदरवाइज भी देखेंगे ना, आपके पसीने छूटने लग जाएंगे। तो पहला है बिलीफ में ब्रेन कैन नॉट डिस्टिंग्विश। दूसरा है स्ट्रेस। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, काइंडनेस, प्यार। आप फील करो, इमेजिन करो, बाबा मुझसे प्यार कर रहा है, मुझे सर्व ब्राह्मण परिवार, हर आत्मा से स्नेह है, किसी के लिए बुरी फीलिंग नहीं है। पता है कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? उसको कहते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। इट्स कॉल्ड एज अ लव, काइंडनेस, हग, कडल केमिकल। ऐसे देखा गया है जो मनुष्य, पालतू जानवर होते हैं ना घर में, उनको प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनका ये ऑक्सीटॉक्सिन लेवल्स बहुत ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत कम होता है। आप रियल में करें, बड़ी दादी या ब्रह्मा बाबा या मम्मा, उन्होंने एक से प्यार नहीं किया रियल में, स्थूल में किसी के साथ, लेकिन संकल्पों में मैं प्यार की देवी हूँ, सबसे प्यार कर रहे, सबको वही फीलिंग आती थी प्यार की। आपका ब्रेन को समझ में नहीं आता आप इमेजिनरी प्यार कर रहे हो या रियल में कर रहे हो। और हम बाबा के बच्चों को तो आत्मा का तो एक मूलभूत गुण है, वो है स्नेह। नेक्स्ट, ताली बजाइए जोर से। ये कोई जोर से ताली बजाना हुआ, अच्छी तरह बजाइए। खाकर खुश, मजा आ गया आज,
वड़ा पाव खाकर जिलेबी और रसगुल्ला, बिना रियल रसगुल्ला खाए सोच के रसगुल्ला खाने से भी सेम इफेक्ट होता है। अब समस्या ये है कि संकल्प से आप स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन संकल्प से थोड़ा सा मिठाई को कम नहीं कर सकते, थोड़ा सा तेल को कम नहीं कर सकते। और ककड़ी और टमाटर खा के imagining eating can have similar effects to actual eating by activating the same neural pathways and influencing satiety signals in the brain. एक ब्रेन में एक जगह होता है, उसको इंसुला कहते हैं। आप इमेजिन करिए प्लेट में ब्रह्मा भोजन रखा है, मैं समोसा भी खा रहा हूँ, उसके बाद आप इमेजिन करिए आपका ये जो इंसुला है ना, जिसमें टेस्ट, स्मेल और मोटर एक्टिंग ऑफ ईटिंग, वो सब एक्टिवेट हो जाएगा। अर्थात बिना मोटे हुए आप गुलाब जामुन पल पल खाइए, भर भर के खाइए, जन्म जन्मांतर खाइए, 21 जन्मों की बादशाही अभी खा के पेट भी नहीं बड़ा होगा, मोटापा भी नहीं बड़ा होगा, ग्लोबल हॉस्पिटल में भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर की बात सुन, क्या राजयोगी आत्मा, आपका बीपी इतना आप भर भर के, बिल्कुल दीदी सबको समझाइए। दीदी कह रहे ब्रेन में भर भर के दवा मिठाई खाइए, जितना मिठाई खाना है खा लीजिए, करेक्ट। अंतरित आत्मा कर्मेंद्रियों के खाने का सुख अनुभव करे, डॉगी था नहीं, ऐसे ही डर को अनुभव कर लीजिए, ऐसे ही बैठकर गुलाब जामुन खाने का सुख, विटामिन B12 और D3 बढ़ गया उसका सुख, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत चालू है। इसी के कारण, नेचुरोपैथी के कारण ही B12 कम हो गया, D3 कम है। खाओ अच्छी तरह, खाओ अच्छी तरह, शक्ति नहीं है। मूवमेंट, इसका एक अलग सा क्लास हम लेते हैं स्पोर्ट्स वालों को, जिसको मेंटल इमेजरी कहते हैं। आप वो सब करिए जो आप, मान लो आप क्रिकेट में इस वाले गेंद को आप ऐसा मारना चाहते हैं, वो ऐसा मारना एक टेक्निक है। आपका बैट स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए, आपका बैट ऐसे भी नहीं होना चाहिए, एक एंगल में होना चाहिए। बॉल लगेगा और वो दो फील्डर के बीच से जाएगा चौवा 4 मारने के लिए, उसको कहते हैं ड्राई रन। आप बार बार मन में ऐसे करिए और आपका शरीर वो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं समझ में आता आप रियल में मूवमेंट कर रहे हो या सपने में मूवमेंट कर रहे हो। दोनों ही प्रोसेसेस में आपका ब्रेन का वो एरिया एक्टिव हो जाएगा। हार्वर्ड में पियानो एक्सरसाइज पर टेस्ट किया गया, उसका बहुत डीप रिसर्च है, मैं बहुत भारी भारी शब्द नहीं यूज करना चाहता था। रिसर्च विथ एथलीट्स एंड स्ट्रोक पेशेंट्स रिपीटेडली शोज दैट इमेजिनिंग स्पेसिफिक मूवमेंट्स इंप्रूव द एबिलिटी टू परफॉर्म दीज मूवमेंट्स। आप किसी को फिजियोथेरेपी कराइए, ऐसा रिसर्च किया गया। उनको कहा बस सोचिए, स्ट्रोक हुआ, ट्रीटमेंट चालू था, दवाई चालू था, सब, आपका हाथ उठ रहा है, आपका हाथ ग्लास उठा रहा है, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। लास्ट, ये भी हम बाबा के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्यून सिस्टम। हमारा जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसको भी नहीं समझ में आता है। मैंने आपको कहा था ना 6 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहला है बिलीफ, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा काइंडनेस, चौथा ईटिंग, पांचवा मूवमेंट, और ये छठा इम्यून सिस्टम। कैंसर पेशेंट्स को कहा इमेजिन करिए आपका टी सेल्स या कैंसर सेल्स को मारने वाला एक्टिव सेल्स, हेल्दी सेल्स बढ़ रहा है। हम भी हीलिंग टेक्निक्स आप करा सकते हैं। परमात्मा से किरणें आ रही है, रेडिएशन चालू है, उसको डॉक्टर बना दीजिए, और वो कैंसर जहाँ पे भी शरीर का, मान लो पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट के अंगों में आ रही है, वो हील हो रहा है। सच बता रहा हूँ, इट वर्क्स। सतयुग अगर आ सकता है, आपको सतयुग में कोई 2 राय नहीं है, तो इसमें भी 2 राय नहीं होनी चाहिए। इट वर्क्स। क्रिएटिव, चलिए करें एक एक्सरसाइज। कैसे करना है उसका स्टेप्स मैं आपको बताता। थिंक ऑफ समथिंग यू वुड लाइक। मैं राजा बनना चाहता हूँ, मेरे को नौकरी मिलना चाहता हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मेरा संबंध अच्छे हो जाए। कोई भी एरिया जो आपके सामने बैठे हों, उनसे पूछ लीजिए आपको क्या क्या चैलेंजेस है, या उनको ही पूछिए, आप ही देखिए मेरे जीवन में क्या चैलेंज है। ठीक है। चूज समथिंग सिंपल दैट यू कैन इमेजिन ईजीली
attaining it. It might be an object you would like to have, and बच्चे को मोबाइल चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, वहाँ से शुरू करिए. आप जैसे अभी एक्सरसाइज किया था ना बच्चों का एक्सरसाइज, वैसे सिंपल सिंपल करके बताइए. एन इवेंट यू वुड लाइक टू हैपन, मैं सफलता पाना चाहता हूँ, मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, मैं यहाँ घूमने जाना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ एडमिशन चाहिए, इवेंट को. और हमने किया है ऐसे टेक्निक्स और वो सचमुच रिजल्ट्स लेकर आता है. A situation in which you would like to find yourself or some circumstances in your life you like to improve. आप जिस वर्तमान स्थिति में हैं वहाँ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपके संबंध इम्प्रूवमेंट, जो भी डिफरेंट एरियाज हैं. गेट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. उनको बोलो आराम से आप बैठो, सिटिंग और लाइंग डाउन इन अ क्वाइट प्लेस जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली. थोड़ा ना पहले उनको ना बाहर की बातों से शरीर पर लेकर आइए. फील करिए आपका हाथ कहाँ पर है. जिस आर्मरेस्ट पे आपने हाथ रखा है वो हार्ड है, ठंडा है, स्टील का है, सॉफ्ट है, रेक्सिन है, वुडन है. अब मैं ना पूरा मेरा ध्यान यहाँ पर है. मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा नहीं, मेरा ठंडा लग रहा है, हाँ नहीं थोड़ा गर्म लग रहा है, नहीं सॉफ्ट है. यू आर ब्रिंगिंग एन ऑल्टर्ड थॉट. क्योंकि आप डायरेक्ट आत्मा बोलेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है लोगों को. वैसे ही इतना भटकाव में जीवन जी रहा है मनुष्य. 1 मिनट में वो 10 बार मोबाइल देख रहा है और आप उसको आत्मा बोल रहे हो. उसको यहाँ लेकर आओ ना. जिस कुर्सी में आप बैठे हो फील करो वातावरण कैसा है. पंखे की आवाज़, दोनों तरफ से शायद पंखा घूम रहा है क्योंकि कभी ठंडी हवा कभी जा रही है. मेरा पूरा मन प्रेजेंट में आ गया. मैं इसको एंगेज कर रहा हूँ, त्वचा को एंगेज कर रहा हूँ, हाथों को एंगेज कर रहा हूँ. कौन से कपड़े पहने आपने, उस रंग को देखो आंखें बंद करके. ठीक है. रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज एंड मूविंग अप. अब धीरे धीरे पूरा ध्यान पाँव में ऊपर. आप शरीर को ऊपर भी कर सकते हो. लेटिंग ऑल द टेंशन. आप बहुत आराम से फील कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो. ब्रीथ डीपली एंड स्लोली फ्रॉम योर बेली. फील योर सेल्फ गेटिंग मोर एंड मोर रिलैक्स. थोड़ा फिर श्वास ऊपर लेकर आइए. गहरी श्वास ले रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित. Now this is little grounding exercises. आप बाहर की सब बातों से उसको वर्तमान में लेकर के आगे. When you feel deeply relaxed, अब अच्छा लग रहा है, start to imagine the thing you want actively. अब जब आप पूरी तरह वर्तमान में आ गए हो, वर्तमान समस्याओं से आप दूर हैं, अब आप देखने का प्रयास करें जो आप चाहते हो. बाबा पता है क्या कहता है? 1 सेकंड में होना चाहिए ये. 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में फरिश्ता, 1 सेकंड में भविष्य, 1 सेकंड में पूज्य, 1 सेकंड में ब्राह्मण. और 1 सेकंड पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है कि मैं अपने मन को कटक ले और सिर्फ लेके नहीं जाऊं, वहीं पहुंच जाऊं. फिर यहाँ की फीलिंग नहीं आनी चाहिए. 1 सेकंड में परम धाम. पंखा ज्यादा करो ना, कितनी गर्मी लग रही. परम धाम में गर्मी नहीं लग सकती. यहाँ से ही परम धाम है. एक्चुअली में यहीं बैठे हुए गर्मी की महसूसता हो रही है. दैट इज नॉट रीचिंग परम धाम इन 1 सेकेंड. है विधि रियल वाला होना चाहिए. इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट, इमेजिन योर सेल्फ विद द ऑब्जेक्ट. मान लो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो चाहिए नहीं, देखो रिपोर्ट कार्ड में उसमें 100 में 100 मिला, वेरी गुड. मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हो तुम मैथमेटिक्स में बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियंस बनोगे. फील करो उसको, महसूस करना है. एडमायरिंग इट, एंजॉइंग इट, शोइंग इट टू द फ्रेंड. सबको दिखाओ मार्क्स. इफ इट इज अ सिचुएशन और इवेंट, इमेजिन योरसेल्फ देयर. हम गर्भवती महिलाओं पर हमने 8 साल रिसर्च किया. जो जैसा चाहते हो, इवन ऑपरेशन थिएटर को हमने उनको दिखाते थे. वो ऑपरेशन टेबल, लेबर रूम उनको दिखाते थे. ऐसा आप लेटेंगे, ऐसा होगा, बेबी ऐसा पैदा होगा, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, नेचुरल आप में शक्ति है, और आप बेबी को अपने छाती से लगा रहे हो. सचमुच इट वर्क्स. यू मे इमेजिन व्हाट पीपल आर सेइंग. फील करो डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर ने क्या ड्रेस पहना. हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. यू मे टेक अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम और क्वाइट अ फ्यू मिनट्स. आप 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, वो आप पे डिपेंड करता है. हैव फन विद इट. जैसे मैंने बच्चों का ना, गाड़ी चला रहा है, मम्मी पापा घर खेल रहा है, एंजॉय करिए. मैं महाराजा बनने, कहाँ महाराजा बनूंगा, योग तो लगता नहीं है, समस्या तो इतनी है, दवाई तो इतनी खा रही हूँ.
भगवान की किरणें आ रही है, मैं महारानी। महारानी 1 सेकंड के लिए बोला, 5 सेकंड पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, फिर ना 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 मैं महाराणा महाराजा तक। एकाग्रता। नाउ कीपिंग द आइडिया, अफर्मेशन, पॉजिटिव विचार लेकर आइए, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं। सेट योर गोल, क्रिएट अ क्लियर पिक्चर और आइडिया, फोकस ऑन इट, और उसमें सकारात्मक एनर्जी, फीलिंग, क्रिएटिव अफर्मेशंस आप करिए। करें मेडिटेशन। वैसे तो 1 मिनट बचा है, मैं 5 मिनट में करवाता हूँ। रेडी? समझ में आया आप लोगों को? हाँ ना? जिनको जिनको समझ में आया हाथ ऊपर उठाइए। आजू बाजू वाले को देखिए, उठा रहे हैं कि नहीं, जागृत अवस्था में हैं कि? चलिए करें, ठीक, सीधे बैठिए। भाई साहब म्यूजिक को, ये भारतीय म्यूजिक है, एक राग है, इट्स कॉल्ड एज अ मॉर्निंग राग, बहुत ब्यूटीफुल है। आंखें खोल के बैठिए क्योंकि मैं विजुअलाइजेशंस आपको दिखाऊंगा। म्यूजिक को फील करिए। ज्ञान सरोवर में हूँ, मौसम बहुत प्लेजेंट है, मेरे मन और तन की अवस्था बहुत रिलैक्स्ड है। प्लीज आंखें खोल करके बैठिए। फील करना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। बाहर के विचारों से अपने आप को म्यूजिक में लेकर आए। कितने इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, कितना मधुर संगीत है। मन शांत होता जा रहा है। जो मैं चाहता हूं अब मुझे विचार करना है। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर क्षण मैं प्रगति की ओर जा रहा हूँ। जो कुछ मुझे चाहिए आसानी से, मोहब्बत के आधार पर, कोई मेहनत नहीं। वो चित्र को देखिए, कितने संतुष्ट। माई लाइफ इज ब्लॉसमिंग इन टोटल परफेक्शन। जो कार्य करता हूँ श्रीमत अनुसार, जो बाबा चाहता है, हर कार्य परफेक्ट। जो कुछ मुझे चाहिए वो सब है मेरे पास, और मैं अभी इन क्षणों को एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। जीवन का संपूर्ण नियंत्रण मेरे हाथ में है। संकल्पों का भी, जैसे सतयुग में हम होंगे। हर चीज डिसिप्लिन्ड, भरपूरता। एवरीथिंग आई नीड इज ऑलरेडी विद इन मी। सब कुछ मेरे अंदर है, उसे मुझे जागृत करना है। परफेक्ट विजडम इज इन माई हार्ट। आई एम होल एंड कंप्लीट इन माई सेल्फ। आई लव एंड अप्रिशिएट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम। स्वीकार करें अपने आप को, जो हूँ, जैसा हूँ। ईश्वर की बहुत सुंदर संतान हूँ। आई लव टू लव एंड बी लव्ड। द मोर आई लव माई सेल्फ, द मोर लव आई हैव, एंड आई हैव टू गिव इट टू अदर्स। मैं स्नेह को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। दिव्य स्नेह, रूहानी स्नेह। मेरे संबंध सबके साथ, भगवान के साथ, स्वयं के साथ, दूसरों के साथ बहुत अच्छे हैं। आई नाउ हैव अ सैटिस्फाइंग लाइफ। मैं अपने कार्य को बहुत प्यार से करता हूँ।
और उसके लिए मुझे सम्मान भी प्राप्त होता है। मैं अपने क्रिएटिव एनर्जी को सकारात्मक तरीके से यूज़ करता हूँ। हर कार्य को मैं मौज से, आनंद से करता हूँ। आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। मेरे पास खूब समय है, शक्ति है, ज्ञान है, संपत्ति है। मेरी हर इच्छा पूर्ण है। मैं सही वक्त पर सही स्थान पर हूँ। हर कार्य मैं सफलता के साथ करता हूँ। ये प्रकृति, हर व्यक्ति मेरे अनुरूप चल रहा है। हर दिन शांति, खुशी, प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता में मैं ग्रो करता हूँ, बढ़ते जा रहा है। जितना ज़्यादा मेरे पास है मैं उतना दूसरों को देता हूँ। जितना देता हूँ उससे ज़्यादा बाबा मुझे देता है। आई एम रिलैक्स्ड एंड सेंटर्ड। कोई भटकाव नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आई एम नाउ एंजॉइंग एवरीथिंग आई डू। परमात्मा की ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हो रही है। मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, ब्यूटीफुल हूँ। आई हैव अ वंडरफुल लाइफ। मैं विश्व की वंडरफुल सर्विस कर रही हूँ। मैं अपने जीवन के उस ऊंच लक्ष्य के साथ अट्यून्ड हूँ। आई रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड फॉलो द डिवाइन पाथ ऑफ लाइफ। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस संपूर्णता से मेरे पास है। महसूस करें उस चित्र को देखकर, मैं ऐसा हूँ। मीठे प्यारे बाबा, कितना श्रेष्ठ ज्ञान दिया आपने, कितना सहज दिया है। आपका दिल से धन्यवाद। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का दिल से धन्यवाद। स्वयं का, आपके निमित्त बड़ों का, सबको दिल से धन्यवाद दें। अच्छा महसूस करें। धीरे से महसूस करें वही म्यूज़िक, वही ज्ञान सरोवर जिस कुर्सी में आप बैठे हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने समझी। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। अपने दोनों हाथ को रब करें, पूरे चेहरे में लगाएं। ओम शांति कहें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई जी का, जो हमें साइंटिफिकली महसूस कराया कि कैसे हमारे विचार हम पर प्रभाव डालते हैं और कैसे विचारों के साथ में कर्म भी आवश्यक है, और कैसे हम